बात करते हैं कश्मीर घाटी में पिछले कई दिनों से बने अशांति और तनाव के माहौल को केंद्र सरकार बातचीत और लोकतंत्र के जरिए खत्म करेगी। यह बात कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में एक जनसभा को संबोधित करते हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंसानियत और कश्मीरियत पर दाग नहीं लगने दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के मुद्दे पर एक सुर में बोलने के लिए जहां एक तरफ सभी राजनीतिक पार्टियों की सराहना की, वहीं इस बात पर दुख जताया कि कश्मीर के जिन बच्चों और नौजवानों के हाथों में लैपटॉप और किताबें होनी चाहिए, कुछ स्वार्थी तत्वों ने उन हाथों में पत्थर पकड़ा दिए हैं। अमर स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने भर से जारी कश्मीर की अशांति पर खुलकर अपनी बात रखी और कश्मीर की आवाम को साफ तौर पर संदेश देते हुए कहा कि घाटी की शांति और बेहतरी के लिए हिंदुस्तान कुछ भी करेगा। पीएम ने कहा कि कश्मीर में कुछ मुट्ठी भर गुमराह हुए लोग कश्मीर की इस महान परंपरा को कहीं न कहीं ठेस पहुंचा रहे हैं और सरकार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दिखाए इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत के रास्ते पर आगे बढ़ेगी। जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने जो मार्ग अपनाया था, इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत का, उसी मार्ग पर चलने वाले हम लोग हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में माओवाद और उग्रवाद के नाम पर काफी खून बहा दिया गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन अब कंधे पर बंदूक की जगह खेतों में हल चलाने से देश स्वर्ग बन जाएगा। पीएम ने कहा, भारत जिस आजादी को महसूस करता है वही कश्मीर के लोगों को भी नसीब है। पीएम ने कहा कि छोटे बच्चों को पत्थर दिए जाते हैं, जिसे देखकर अफसोस होता है। पीएम के मुताबिक कुछ लोग भटके हुए हैं, जिन हाथों में किताबें और लैपटॉप होने चाहिए थे, उन हाथों में पत्थर थमा दिए गए हैं। पीएम ने कहा कि कश्मीर में विकास के जरिए समाधान ढूंढने की कोशिश होनी चाहिए। पीएम ने कश्मीर के युवाओं का आह्वान किया कि सब मिलकर कश्मीर को दुनिया का स्वर्ग बनाएं। पीएम ने कहा कि इंसानियत और कश्मीरियत पर दाग नहीं लगने दिया जाएगा और मामले को बातचीत और लोकतंत्र के रास्ते से हल किया जाएगा। निर्दोष बालकों के हाथ में पत्थर पकड़ा दिए जाते हैं। कुछ लोगों की राजनीति तो चल पाएगी, लेकिन मेरे इन भोले भाले बालकों का क्या होगा? मेरे इन भोले भाले बच्चों का क्या होगा? और इसलिए इंसानियत, कश्मीरियत, इसको दाग नहीं लगने दिया जाएगा, इसको चोट नहीं पहुंचाने दी जाएगी। जमहूरियत का रास्ता ही है, बातचीत का रास्ता है, संवाद का रास्ता है, लोकतंत्र के उसूलों का रास्ता है। कश्मीर के विकास के लिए राज्य और केंद्र की सरकार के योगदान की चर्चा करते हुए पीएम ने कहा, दोनों सरकारें मिलकर कठिनाइयों को चुनौती दे रही हैं। कश्मीर मसले पर सभी दलों का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दल बहुत ही मैच्योर रूप में समस्या के समाधान का प्रयास कर रहे हैं। सभी दल एक सुर में बोल रहे हैं, यही हिंदुस्तान की ताकत है। पीएम ने कहा कि देश के लोग और सरकार आपकी भलाई चाहते हैं और इसके लिए हिंदुस्तान को जो कुछ करना पड़े करेगा। जम्मू कश्मीर की सरकार, दिल्ली की सरकार, हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दल और 125 करोड़ हिंदुस्तानी सब कोई आपका भला चाहते हैं, आपकी भलाई चाहते हैं, आपका विकास चाहते हैं और आपके विकास के लिए हिंदुस्तान को जो कुछ भी देना पड़े वो देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कश्मीर घाटी के लोगों और राजनीतिक दलों ने कश्मीर पर पीएम के बयान का स्वागत किया। We welcome it. We feel that this is the beginning of a fresh healing touch for Kashmir. Now that the Prime Minister has spoken, let us all be hopeful of some sort of a political initiative. कश्मीर के कुछ इलाकों में पिछले 1 महीने से ज्यादा वक्त से कर्फ्यू जारी है। आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद से ही कश्मीर के कई इलाकों में हिंसा और प्रदर्शन जारी है, जिसमें अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और सुरक्षा कर्मियों समेत 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। शैक्षणिक संस्थान, कारोबारी प्रतिष्ठान और सार्वजनिक परिवहन भी पिछले 1 माह से अधिक समय से बंद हैं। हालांकि कुछ इलाकों में हालात अब सुधर रहे हैं।
गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कश्मीर घाटी का दौरा कर हालात की समीक्षा की थी। उधर राज्यसभा में भी मंगलवार को ये मामला उठा और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कश्मीर की वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है, जिसका हल निकालने के लिए सभी को मिलजुल कर प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर सदन में बुधवार को चर्चा के लिए तैयार है। कश्मीर जैसे सेंसिटिव स्टेट की जिस प्रकार की इस समय की कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, उलझी हुई जो समस्या है, उसका समाधान अकेले सरकार करेगी। यदि समाधान करना होगा तो मैं सभी का सहयोग लेकर ही हम समाधान करना चाहिए। यदि सदन चाहता है कि इस पर कल 11 बजे से चर्चा हो तो 11 बजे से चर्चा के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। कश्मीर की समस्या के समाधान के लिए सरकार बातचीत पर जोर दे रही है। सोमवार को जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी और कहा था कि राज्य में शांति के लिए यही सही वक्त है। महबूबा ने भी बातचीत से ही समाधान निकालने पर जोर दिया था। ऐसे में पीएम ने भी साफ कर दिया है कि संवाद और लोकतंत्र ही समस्या का समाधान है और केंद्र सरकार इसी रास्ते पर चलेगी। मध्य प्रदेश के भावरा से निखिल सिंह के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।